जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। एंड आपकी तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है आपके स्टेट एग्जाम जो भी 4 और 5 को होना है। एंड देन उसके बाद जो है यूपी टेट एंड सी टेट भी जो है कंटिन्यू है। ओके। तो आज जो है हमारी लास्ट क्लास है सीडीपी की। ऑल सीडीपी जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं या जिसने भी रिसेंटली ज्वाइन किया था, तो वो चैनल पे जो है वीडियो गिवन है स्टार्टिंग की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लेकर के आज तक की वीडियो आप सभी कंटिन्यू वे में वहां पर देख सकते हैं। देखिए, जो जितना भी कंटेंट आपको कराया गया है दैट इज मोर देन इनफ है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। और एग्जाम में इसी तरह की जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो टुडे इज अवर लास्ट टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। देखिए, जो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी? हमारी स्कीनर ने दी थी। ठीक है, स्कीनर ने ही इनको टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग को दिया है जो ऑपरेटिंग कंडीशनिंग का ही पार्ट्स हैं। ये मैंने यहाँ पे इसकी ट्रिक लिखी हुई है। यहाँ पे इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग बताए हैं कि 8 टाइप्स की इन्होंने जो है ट्रेनिंग दी है। तो उस ट्रिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो RDEA PODD, क्योंकि ये सीक्वेंस में अगर आपको पता है तो आप इजिली वे में इसको कर सकते हो। तो पहली जो ट्रेनिंग इन्होंने दी है वो है आपकी रिवॉर्ड ट्रेनिंग। रिवॉर्ड ट्रेनिंग क्या होता है कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ए क्यू। आपको इसमें सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव, एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ ए क्यू के बीच में डिफरेंशिएट करके ही आप जो है 8 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग को एक सीक्वेंस में लर्न कर सकते हो। तो देखिए, रिवॉर्ड में क्या दिया हमने? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया, लेकिन कब दिया? क्यू की एब्सेंस में। जो आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है वहां पे एक स्टेटमेंट दी होती है कि reinforcement is given the presence of a Q या reinforcement is given in the absence of a Q। नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द स्टेटमेंट। अगर आपको ये स्टेटमेंट्स के मीनिंग क्लियर है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारा रिवॉर्ड ट्रेनिंग है उसमें हम क्या करते हैं? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते हैं बट इन द एब्सेंस ऑफ ए क्यू। आपको ये याद होना चाहिए। ओके। दूसरा है हमारा डिस्क्रिमिनेटिंग। डिस्क्रिमिनेटिंग ट्रेनिंग में क्या होता है हमारा? हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट तो देंगे, लेकिन किस में देंगे? प्रेजेंस ऑफ ए क्यू। क्या आपके पास जो भी क्यू होगा उसकी प्रेजेंस में ही आप उसको यहाँ पे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देंगे। दोनों में फर्क किसका है? आर और डी। आर और डी क्या है? हमारे पॉजिटिव है। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। ठीक है, आर क्या है? हमारा एब्सेंस ऑफ ए क्यू। और डी क्या है? हमारा प्रेजेंस ऑफ ए क्यू। आगे चलते हैं। थर्ड है हमारा एस्केप ट्रेनिंग। एस्केप ट्रेनिंग क्या होती है? नेगेटिव रेनफोर्समेंट इन द एब्सेंस ऑफ ए क्यू। यहाँ पे आपने नेगेटिव रेनफोर्समेंट दिया बट इन द एब्सेंस ऑफ ए क्यू। जो क्यू था वो वहां पे एब्सेंट था। दूसरी है हमारी एक्टिव अवॉइडेंस ट्रेनिंग। एक्टिव अवॉइडेंस ट्रेनिंग में क्या दिया जाता है? नेगेटिव रेनफोर्समेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्यू। मेनली जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वो ये 4 से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या है? RDEA, इतना याद रखना है। आर में क्या है? पॉजिटिव है, एब्सेंस ऑफ ए क्यू। डी क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्यू। ई क्या है आपका? एस्केप। एस्केप यानी बचना, नेगेटिव रेनफोर्समेंट कर रहे हो, एब्सेंस ऑफ ए क्यू। और एक्टिव अवॉइडेंस क्या है? आप एक्टिव भी लेकिन अवॉइड भी कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है? ये आपकी क्या होगी है? ये आपकी नेगेटिव है। कौन सी? ई और ए, ये आपकी नेगेटिव रेनफोर्समेंट की बात करती हैं। और जो हमारी आर और डी है ये आपकी जो है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की बात करते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। जब आपको स्टार्टिंग के 4 क्लियर हैं देन आपके नीचे के लास्ट जो है इजिली क्लियरली हो जाएंगे। तो आपको आई होप इतना क्लियर होगा। RDEA दैट इज द फर्स्ट 4 टाइप ऑफ द ट्रेनिंग्स। एंड उसके बाद है हमारी नंबर 5 पे जो है पनिशमेंट ट्रेनिंग। पनिशमेंट ट्रेनिंग में क्या होता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो ऊपर के स्टार्टिंग के 4 होते हैं उनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। 100% उनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। जितनी बार अभी तक क्वेश्चंस देखने को मिले हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए क्यू इन द पॉजिटिव या नेगेटिव, इसी सीक्वेंस में मिलते हैं। लेकिन देखिए, हमें पता नहीं चलता है कोई भी कमीशन या आयोग जो भी है वो किस तरह के क्वेश्चंस बना दे, लेकिन हमें अपनी तैयारी एनी सिचुएशंस में कोई टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है, तो कवर अप हमें सारा ही करना है। तो नेक्स्ट है हमारी पनिशमेंट ट्रेनिंग। पनिशमेंट ट्रेनिंग में क्या करता है? यहाँ पे रेस्पॉन्स इज फॉलो बाय द पनिशमेंट सो दैट रेस्पॉन्स इज नॉट रिपीटेड अगेन।
कभी भी वो अपने रेस्पॉन्स को बार बार नहीं दोहराएगा और उसको पनिशमेंट दी जाएगी। दिस ट्रेनिंग इज टू सप्रेस एंड एलिमिनेट द लर्न रेस्पॉन्स, किसके लिए? कि उसके रेस्पॉन्स को जो है एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, कि आपको जो है कि जिससे किस लिए आती है पनिशमेंट ट्रेनिंग, आप अपने रेस्पॉन्स को बार बार दोहराए नहीं, इसीलिए आपको पनिशमेंट ट्रेनिंग वहां पे दी जाती है। ओमिनिशन ट्रेनिंग दी जाती है, रिवॉर्ड इज गिवन होता है यहाँ पे, ये किसके? कि आप रेस्पॉन्स को बार बार ना दोहराओ। यहाँ पे जो ओमिनिशन ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे रिवॉर्ड दे करके जो है ना, बच्चे की जो आदत है, सीखी हुई चीजें होती हैं, उसको भुलाने के लिए यहाँ पर रिवॉर्ड देकर कोशिश की जाती है कि वो बार बार अपने रेस्पॉन्स को दोहराए नहीं। यानी जो चीज आप बच्चे को भुलाने की कोशिश करना चाहते हो, वो रिवॉर्ड देकर के बुलाना चाहते हो, और पनिशमेंट में बच्चे को पनिशमेंट देकर के बुलाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, दूसरा अब आ गया है यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेटेड पनिशमेंट ट्रेनिंग। डिस्क्रिमिनेटिंग पनिशमेंट ट्रेनिंग क्या होती है? इट इज अ पनिशमेंट ट्रेनिंग, क्योंकि पनिशमेंट तो दिया हुआ है बट अ क्यू इज एडेड विद द डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि लाइट ऑफ क्यू बिफोर द पनिशमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या किया है? पनिशमेंट ट्रेनिंग में कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है, कुछ इसमें क्या अंतर ले आए हो आप, कुछ चेंजेस कर दिए हैं। जैसे कैसे किया था आपने चेंज यहाँ पे? कि आपने यहाँ पे ऐड किया था कि जैसे ही लाइट ऑफ की, तो करंट लगा, लाइट ऑफ प्लस में करंट, उसके क्या होगी? बिफोर द पनिशमेंट, पनिशमेंट से पहले जैसे लाइट ऑफ होगी आपको करंट लगेगा। तो यहाँ पे उन्होंने पनिशमेंट को जो है डिस्क्रिमिनेट कर दिया है, किसके? लाइट ऑफ होती ही आपको करंट लगेगा, दैट इज योर पनिशमेंट। पहली पनिशमेंट ट्रेनिंग में कोई स्पेसिफिक उन्होंने बताया नहीं था कि किस तरह से बच्चे को पनिशमेंट दी जानी है, लेकिन जब डिस्क्रिमिनेशन पनिशमेंट ट्रेनिंग की उन्होंने बात की, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से आप जो है अपने सिग्नल्स को या अपने क्यूज को जो है अलग तरीके से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारी लास्ट है ओमनिशन ट्रेनिंग में क्या होती है? सेम ओमनिशन ट्रेनिंग की होती है। यहाँ पे क्यू जो होता है, सिग्नल जो होता है, वो प्रेजेंट फर्स्ट एंड देन द रेस्पॉन्स इज कंट्रोल, द लर्नर अंडरस्टैंड व्हेन रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट विल ऑकर। ओमनिशन की तरह ही होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? क्यू को पहले प्रेजेंट किया जाता है और उसके बाद उसके रेस्पॉन्स को कंट्रोल किया जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही इजी टाइप है। अब देखिए इसकी ट्रिक कैसे याद करते हैं आपको। पहला मैंने बताया आपको RDEA फर्स्ट टाइप्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स में। PODD, आर यानी रिवॉर्ड, डी डिस्क्रिमिनेशन, ई एस्केप, ए एक्टिव अवॉइडेंस, पी पनिशमेंट, ओ ओमनिशन। डिस्क्रिमिनेशन पनिशमेंट, डिस्क्रिमिनेशन ओमनिशन। पनिशमेंट में हम पनिशमेंट देंगे, ओमिनिशंस में क्या करेंगे? हम बच्चे को रिवॉर्ड दे करके बुलाने की कोशिश करेंगे कि वो उस रेस्पॉन्स को बार बार ना दोहराए। आई होप आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हुआ हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर CDP 30 मार्क्स की में आप 30 आउट ऑफ 30 लेकर आए। अगर आपको हमारा वीडियो एंड चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। इसके बाद जो है हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी, वो हम जो है नेट एजुकेशन, साथ साथ में उसमें जो है जो B.Ed सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं, कि उसमें नॉलेज एंड करिकुलम का एक सब्जेक्ट है जिसमें आइडियलिज्म, हमारे कुछ इज्म है, उनके टॉपिक्स गिवन है। तो वो आपके दोनों जगह बेनिफिट्स भी होंगे, चाहे वो कोई एजुकेशन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या BA सेकेंड ईयर का एग्जाम है। तो हम नेक्स्ट क्लास जो है हमारी फिलोसफी की स्टार्ट होगी, जिसमें मैं वो मेंशन कर दूंगी कौन कौन से टॉपिक्स जो है आपके B.Ed सेकेंड ईयर के लिए भी वहां पे वो एलिजिबल है। थैंक यू सो मच।